Hello student, welcome back to my YouTube channel ऑनलाइन मैथ्स क्लासेज। आप देख रहे हैं कि चैनल पर लगातार वीडियोज अपलोड हो रही है। कल बारिश महाराज के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, फिर भी मैंने एक वीडियो क्लास 9-10 के लिए कंबाइन करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपलोड किया था। वो क्लास 11 के लिए भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, उस तरह से कंटेंट को कंपाइल किया हूँ कि 11 का बच्चा भी इस वीडियो को देख सकता है और इससे सीख सकता है और उसका भी सिलेबस कवर होगा। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। इतना वीडियो लगातार लगभग आपने देखा है कि हर एक 9, 10, 8, 7 हर एक का कुछ चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। सबसे ज़्यादा तो 3 का कराया और 9 का। लग रहा है कि ये वीडियोज अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इससे मदद हो रही है, आप इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं और मैथ्स का भय दूर भगा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो सब भी पढ़ सके इस लॉकडाउन में। लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग का चैप्टर है आज का टॉपिक सर्कल। यही टॉपिक है सर्कल, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने लिया बहुत सारा पॉइंट लिया, सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन करें तो हमें क्या बना, तो जब सारे पॉइंट को हम ज्वाइन कर दिए तो जो फिगर बना वो क्या कहलाया, सर्कल कहलाया। बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना सर्कल, तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल जो है कलेक्शन है पॉइंट्स का। तो इसका क्या होता है डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लेकिन क्या ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, जरूरी है? इस तरह से भी तो हो सकता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट। बोलिए, ये भी तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये सारा ये भी तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो क्या जो भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा सर्कल होगा? नहीं, तो और भी कंडीशन है। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये सारा जो पॉइंट है इसका जो कलेक्शन होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस। जैसे एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए और इस पॉइंट से ये सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये भी फिक्स होना चाहिए, ठीक है? तो आपने क्या समझा, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। अब आप ये जानना चाहेंगे ये जो है सर्कल का क्या है, ये सर्कल का सेंटर है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या है, फिक्स पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसे क्या बोलेंगे, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज called the radius of the circle। तो आपने सर्कल के बारे में जाना, क्या जाना सर्कल के बारे में? आपने सर्कल के बारे में यही जाना कि ये पॉइंट से मिलकर बना होता है। इस सारे पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस होता है, फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और वो जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो अगर मैंने इसे ओ लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया, तो इस कंडीशन में, तब इस कंडीशन में एक मिनट स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा
ये ओ बी क्या है, रेडियस है, रेडियस को हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, तो बी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं रेडियस के बारे में। मेनली हम लोग को यहाँ पे क्या जाना है, सर्कल का मैं फुल बेसिक जो है आपको क्लास 9 के जो सर्कल है वहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं फुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा तो समय लगेगा, ठीक है, समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एकदम बिल्कुल बेसिक से। सर रेडियस हो गया, तो रेडियस का डिफिनीशन लिख देते हैं। रेडियस का डिफिनीशन क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, the line segment that joins center to any point on the circle, the line segment that joins center to any point on the circle, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, दो टर्म आप जान लीजिए। सेकेंड, सेकेंड क्या होता है, द लाइन दैट intersects the circle at two distinct points is called secant, ठीक है। ये रहा, देखिए ये जो लाइन है सर्कल को यहाँ P और Q दो पे कट किया, तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन L है, लाइन L है क्या है, एक सेकेंड है, क्योंकि सर्कल को दो पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे लिया ये ए बी, तो ये भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ ए बी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड का काम करेगा, तो सेकेंड आप समझ गए। लेकिन हमें यहाँ पे सेकेंड का भी यूज नहीं है, हमें जो यहाँ यूज है वो है टेंजेंट का। तो हम लोग अब आ जाते हैं अपने असली टॉपिक पे, और ये क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट के बारे में हम लोग स्टडी करना शुरू कर देते हैं। टेंजेंट क्या है, देखिए टेंजेंट क्या है, तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया सभी को, ये एक पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है। द लाइन दैट टचेज सर्किल externally at only one point, ये दो पॉइंट पे किया तो सेकेंड है, एक पॉइंट पे वो भी एक्सटर्नली होना चाहिए, इज कॉल्ड टेंजेंट। जैसे ये सर्कल और हमने यहाँ पे खींच लिया, तो यहाँ पे ये ए बी एक लाइन था और पी पे सर्कल को टच कर रहा था, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और ये पी जो है क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, तो इसका क्या आ जाएगा, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट intersect the circle, the point where the tangent intersect the circle is called point of contact, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की, इसी से निकलेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जैसे कि ये एक सर्किल है, यहाँ पे एक पॉइंट P है और ये सर्किल को टच किया है A पे, तो यहाँ पे इन द गिवन फिगर अगर बात करें, PA is the length
ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपका पी ए। यहाँ तक समझ गए हम लोग। तो असली मुद्दा यही है, टेंजेंट के बारे में ही हमें स्टडी करना, ठीक है। तो हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम है, थ्योरम प्रूफ करने से पहले एक दो चीज और देख लीजिए। जैसे ये एक सर्किल, यहाँ एक पॉइंट है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। बोलिए, इसके अलावा यहाँ से नहीं जाएगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट outside the circle two tangents can be drawn। सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक और लेते हैं सिचुएशन। अगर सर्किल के अंदर एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे, तब तो ये देखिए, ये तो इंटरसेक्ट कर दिया, एक्सटर्नली बोला है तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब इस केस में नो टेंजेंट। आपसे पूछा जाए कि सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो हमारा जवाब होगा एक भी नहीं। एक और लेते हैं, एक और कंडीशन क्या होगा, इस सर्किल पर है, यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लो, तो यहाँ से कितना टेंजेंट होगा, तो ये रहा एक। अब बहुत आदमी इसको सोचा थोड़ा यहाँ से बगल से ऐसे होगा, नहीं होगा। तो जब सर्किल पे रहेगा तो कितना हो, डिवाइड कर लीजिए। सर्किल पे एक पॉइंट होगा तो एक टेंजेंट, सर्किल के अंदर होगा तो नो टेंजेंट, सर्किल के बाहर होगा तो दो टेंजेंट, ठीक है। बात समझ गए, समझ में आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पैरेलल टेंजेंट का क्या कंडीशन है, तो जैसे यहाँ पे एक टेंजेंट है और यहाँ पे एक टेंजेंट पास करेगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इस तरह यहाँ से एक जाएगा और यहाँ से एक जाएगा, तो ये वाला भी इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल टेंजेंट का कंडीशन क्या है, ये एक पेयर होगा और ये एक पेयर होगा। तो सर्किल पे दो पेयर जो है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है, इस तरह से भी, इस तरह से भी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये दिया हुआ है तो इसके पैरेलल यहाँ से एक ही पास करेगा और कोई दूसरा पास नहीं करेगा। इंटीरियर एक्सटीरियर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट P है और यहाँ पे R है, ये रेडियस है। तो अब क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, OP जो होगा ना वो बड़ा होगा OR से, मतलब सर्कल के बाहर कोई अगर पॉइंट है तो वो जो डिस्टेंस होगा रेडियस से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप A ले लेते हैं तो क्या होगा इस कंडीशन में, OA जो है ना वो OR से छोटा होगा क्योंकि अंदर है। एक और यहाँ पे C है, तब क्या होगा OC जो है ना OR के बराबर, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ये जो मैंने बताया आपको इसी का यूज आएगा थोड़ा सा। थ्योरम पे अब चलते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन तब टेंजेंट भी मैंने करा दिया। क्वेश्चन है, थ्योरम लिखिए। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो मैं थ्योरम करा रहा हूँ 2007-2009 के एग्जाम में पूछा हुआ है, पुराना बुक है ये। अब आगे कब पूछा है ये नया बुक में पता चलेगा, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप बुक में थ्योरम होगा। द टेंजेंट्स एट any point
ऑफ अ सर्कल इज perpendicular to the radius through the point of contact। यही हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? स्टेटमेंट पढ़ के समझते हैं। The tangent at any point of the circle, तो सर्कल बनाता है, टेंजेंट खींच लेते हैं। ये रहा सर्कल, ये रहा टेंजेंट, ए यहाँ बी ले लेता हूँ, यहाँ सी ले लेता हूँ, ठीक है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। रेडियस का भी बात कर रहा है, तो सेंटर बना लेते हैं और ये रेडियस भी हो गया। यही प्रूव करना है कि जो ये टेंजेंट है और रेडियस से जो रेडियस जो है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे सेंटर को दे देते हैं क्या? यही करना चाहिए कि ओ बी जो है ना परपेंडिकुलर है एसी के। टेंजेंट क्या है? एसी है, और रेडियस क्या है? ओ बी है। तो ओ बी जो होगा एसी के परपेंडिकुलर, मतलब यूँ समझिए, आपको प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए कि रेडियस जो होता है ना टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर हो, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो बनेगा ही। तो वो प्रूव करना है कि ओ बी जो है ना परपेंडिकुलर है एसी के, ठीक है। ओ बी परपेंडिकुलर है एसी के। तो सबसे पहले थ्योरम प्रूव करने का स्टेप क्या है? गिवन में क्या लिखेंगे? सर्कल विथ सेंटर, सेंटर क्या है? ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ। उसके बाद क्या लिखेंगे? AC इज अ टेंजेंट touching the circle at B, B पे सर्कल को टच कर रहा है। गिवन तो हो गया, तो गिवन के बाद क्या लिखते हैं? प्रूव लिखते हैं। तो प्रूव क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि OB जो है परपेंडिकुलर है AC के, और हम इसमें वो करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। अभी जो मैंने बताया है ये वाला चीज इसी का यूज आएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और क्लास 9 का भी एक थ्योरम में यूज आएगा। तो हमने AC पर एक पॉइंट ले लिया, ABC है तो D ले लेता हूँ, यहाँ पे तो सर्कल पे कोई पॉइंट R ले लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? टेक अ पॉइंट D ऑन AC, D लिए हैं AC पे, that intersects सर्कल्स, जो कि D जो है सर्कल को, उसके बाद क्या किए हैं? टेक अ पॉइंट D ऑन AC, D ऑन AC लेने के बाद हम उसे ज्वाइन किए हैं ना, फिर ज्वाइन कर दिए हैं, ज्वाइन OD को ज्वाइन किए हैं, तो दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट R। OD को जैसे हम ज्वाइन किए हैं तो सर्कल को R पे इंटरसेक्ट किया है। प्रूफ अभी भी मैंने आपको बताया है कि जो पॉइंट सर्कल से बाहर है वो रेडियस से बड़ा होगा, जो अंदर है वो रेडियस से छोटा होगा, जो सर्कल पे है वो रेडियस के बराबर होगा। तो यही बात हम लिखने वाले हैं, ठीक है। लिखेंगे D इज एक्सटीरियर टू सर्कल। जी अच्छा नहीं लग रहा तो पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट D इज एक्सटीरियर टू सर्कल। तो इस कंडीशन में OD जो होगा बड़ा होगा किससे? रेडियस का OR से। OD बड़ा होगा OR से, देखिए क्योंकि R जो है सर्कल पर है, RD बाहर है, तो OD बड़ा होगा OR से। और ये चीज आपको पता है कि OB और OR दोनों ही रेडियस है, तो एंड OB बराबर OR।
अब ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ओडी का ओडी, ग्रेटर है ग्रेटर, और ओआर को रिप्लेस कर दिए हैं ओबी से, ओडी ग्रेटर देन ओबी हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ओडी है ओबी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पे क्लास 9 का एक थ्योरम आपको यूज में आएगा और आपका रिवीजन भी होगा। जो 9 क्लास के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, पता नहीं 2-4 रोज पहले किसी बच्चा का ये प्रॉब्लम भी था कि सर ये थ्योरम है, जरा इसे सॉल्व कीजिए। आप देखिए संयोग से अभी मैं 10 के लिए सर्कल पढ़ा रहा हूँ और उसमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओडी ग्रेटर देन ओबी हो गया, फिगर को यार गौर से देखा है, ओडी जो है ओबी से बड़ा है। तो मान लीजिए हमने एसी पे पॉइंट डी लिया, एक पॉइंट ई यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसको ज्वाइन करेंगे तब कहेंगे कि ओई जो है ओबी से बड़ा है। तो आप क्या देखते हैं, आप यही देखते हैं कि एसी पर अगर इस बी को छोड़ के कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो वो ओबी से बड़ा हो, लिखेंगे इस बार, इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन AC, OB is always the shortest. OB is always the shortest. OB हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। देख लीजिए मैं दिखा भी देता हूँ, अगर आपने इसको मिलाया तो ये वाला फिर इससे बड़ा, यहाँ लिए तभी बड़ा है ना, हर एक स्थिति में OB छोटा हो रहा है, इसका मतलब OB शॉर्टेस्ट है। एंड वी नो दैट the shortest distance is परपेंडिकुलर। 9 क्लास में एक थ्योरम है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो उसी का पालन करते हुए हमने देखा कि ओडी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओबी, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, किस पे, एसी पे। ये हो गया आपको प्रूफ, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चेक कर लेता हूँ जरा मैं, वीडियो में कोई इशू तो नहीं आ रहा, फिर अगले की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, एक थ्योरम मैं और अभी कराऊंगा, उसके बाद सेशन को आराम दे दूंगा। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सर्किल का अगर सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम कोई है तो यही लिखता हूँ मैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट रन टू द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point, the length of a tangent drawn from an external point to the circle are equal, ये प्रूव करना है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये रहा सर्किल, ये फिगर मैंने बताया, इसका सेंटर O है, यहाँ पे पॉइंट ले लिए, इससे ये एक टेंजेंट बाहर से जाना चाहिए, टच करके इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह से मिलेंगे। P ले लेते हैं, A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, ठीक है। ये फिगर है, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे a circle with center O, a circle with center O, सर्कल का सेंटर क्या है, O। टू टेंजेंट्स
PA and PB are drawn from an external point P। एक्सटर्नल पॉइंट P है, उसे दो टेंजेंट सर्कल पे PA और PB ड्रॉ किया गया है। टू टेंजेंट PA and PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, गिवन के बाद क्या होगा, टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है, टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, तो एक टेंजेंट PB है, एक टेंजेंट PB, ये बराबर PB आपको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इतना सारा लेना होगा। ठीक है, तो हमने लिखा कि भाई ज्वाइन कर दिए PO AO एंड BO, PO AO और BO को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, प्रूफ। अब आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल है, दोनों को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, आसानी से लगता है, सिंपलिसिटी से PA बराबर PB हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, आप देख रहे हैं कि PO बराबर PO क्या है, कॉमन है। फिर देख रहे हैं कि OA बराबर OB भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि रेडियस है, सर्किल का रेडियस OA OB रेडियस है। दो चीज तो मिल गया, तीसरा चीज खोजना है कि क्या होगा कि ये कन्वर्जेंट हो जाए। क्या लगता है, क्या होना चाहिए आपको, चलिए एक और चीज ढूंढना है, क्या दिख रहा है, क्या होगा, दिख रहा है इसमें, लेकिन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ खास प्रॉब्लम है। मैं लिख रहा हूँ, देखिए एंगल OAP बराबर OBP, ये वाला एंगल 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो अभी भी प्रूव किए कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा तो 90 डिग्री होगा। इसी तरह ये भी टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेडियस है, तो यहाँ भी 90 होगा। तो AP बराबर OBP बराबर 90 डिग्री। अब क्राइटेरिया ढूंढ लेते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया से ये कन्वर्जेंट हो रहा है। देखिए जरा, ये पता है आप